हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय भूगोल का कार्यपत्रक सीखने जा रहे हैं। कार्यपत्रक हल करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। भूगोल का ये कार्यपत्रक 1 है और इसमें यहाँ दक्षता जो है वो दी गई है कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा में अंतर करते हैं। तो यहाँ पर हम तारों, ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन सब चीज़ों के बारे में इनके बारे में जानेंगे। अब आगे यहाँ पर दिया है इसने कि शिक्षक चित्र दिखाकर विद्यार्थियों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए सौरमंडल के बारे में जानकारी देते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये यहाँ पर पूरा सौरमंडल जो है वो दिखाया गया है। ये सूर्य है। यहाँ पर देखो, ये जो येलो येलो रंग का आपको दिख रहा है, पीले पीले रंग का, ये जो है सूर्य है। और यहाँ पर देखिए सारे इसके चारों ओर ग्रह हैं जो आपको चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इसमें इन ग्रहों में सबसे नज़दीक ग्रह ये देखिए, ये सूर्य है ना, और इसके नज़दीक ग्रह है ये बुध। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो माना जाता है ये। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ दिखाई गई है। और एक इस ग्रह को देखिए, ये शनि ग्रह है और इसके चारों ओर छल्ले हैं। ये अलग से जो है वो ग्रह यहाँ है, इसमें ध्यान से देखिए एक बार। शनि ग्रह जो है सब ग्रहों में अलग होता है इसके छल्ले के कारण। यहाँ पर देखो, इस चित्र में एक लड़की जो है यहाँ पर खड़ी है और ये रात को ऊपर आसमान में तारों का नज़ारा जो है वो ले रही है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि आप रात को आसमान में क्या देखते हैं। रात को आसमान में क्या दिखाई देते हैं बताओ हमें। चमकते हुए तारे। तो हम यहाँ लिख भी देंगे, चमकते हुए तारे हमें रात को दिखाई देते हैं। दूसरा है कि इन चमकते हुए तारों को क्या आप दिन में भी देख सकते हैं। बताओ। नहीं, हम इन्हें दिन में नहीं देख सकते। ऐसे ये पूरी बात लिख देना। आगे है दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो दूसरा चित्र दिखाया था ना बच्चों, यहाँ देखो, पहले चित्र में तो तारे नजर आ रहे हैं, है ना। दूसरे चित्र में यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये दूसरा चित्र है। बताओ। दूसरे चित्र में हम कुछ आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं हमें, और जिन्हें कि ग्रह कहा जाता है ना। ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं ग्रह। अब यहाँ है, इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे हम कि दूसरे चित्र में हमें कुछ आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। अब आगे है कि चित्र में दिखाए गए इन आकाशीय पिंडों को किस नाम से जानते हैं। इनको तारे कहते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं, या इन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ये जो है ऑप्शन आ जाएगा। अब आगे है, क्या इन ग्रहों को आप रात्रि में देख सकते हैं। बताओ। रात्रि में देख सकते हैं। हाँ, हम इनको रात्रि में देख सकते हैं। ऐसे पूरा लिख देना। अच्छा, तो दिन में क्या चमकता है। दिन में क्या चमकता है बताओ। दिन में चमकता हुआ हमें सूर्य दिखाई देता है ना। अब इसी तरह से आगे इसने पूछा है कि सूर्य, ग्रह और चंद्रमा ये सभी आकाशीय पिंड किस परिवार के सदस्य हैं। कौन से परिवार के हैं ये बताओ। ये सौर परिवार के सदस्य हैं। सौर परिवार के सदस्य हैं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर ये भी लिख देना। ये किसके लिए आया, सूर्य, ग्रह और चंद्रमा, ये सभी
सौर परिवार के सदस्य हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। आगे देखिए एक बार, आगे यहाँ पर छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए ये दिया है, आओ चित्र के आधार पर अपनी समझ की परख करें। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह को खोजें और उसका नाम लिखें। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी मैंने बताया भी था आपको, है ना, कौन सा ग्रह बताया था? बुध। बुध जो है वो सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के नज़दीक। आगे पूछा है, आपको कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखाई दे रहे हैं? मैंने दिखाया था ना बच्चों आपको छल्ले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शनि। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर हमें छल्ले दिखाई देते हैं। आगे है, आकार के आधार पर सबसे बड़े ग्रह को ढूंढो। सबसे बड़ा ग्रह एक बार मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ, बृहस्पति है बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और एक बार मैं आपको चित्र में भी ये दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये ग्रह है ना, और ये बृहस्पति ग्रह है। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अलग लगा और क्यों? बताओ कौन सा ग्रह अलग लगा? हमें शनि ग्रह जो है वो अलग लगा। क्यों? क्यों लगा? क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले हैं। तो मैं लिख देंगे, क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले। ठीक लिखा जा रहा है, चारों ओर छल्ले हैं, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे इसने पूछा है नेक्स्ट कि क्या आप बता सकते हैं कि किस ग्रह पर जीवन संभव है और क्यों? किस ग्रह पर जीवन संभव है बताओ? हाँ, पृथ्वी पर, है ना, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन संभव है। यहाँ इसका हम ऐसे पूरा क्वेश्चन लिख लेना बच्चों कि पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। अब इसने आगे ये भी पूछा है क्यों? क्योंकि अब इसमें हम लिखेंगे, इसमें जीवन दायिनी गैसें और जल उपलब्ध हैं। तो अब हम ये कैसे कहाँ लिखें? हम इसका आंसर, ये इसका आंसर जो बच्चों यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। अब इसने कहा है क्यों? क्योंकि इसमें जीवन दायिनी जीवन, यहाँ दायिनी लिख देते हैं, जीवन दायिनी गैसें और जल उपलब्ध है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है, यहाँ ये भी आप पूरा लिख देना, किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि इसमें जीवन दायिनी गैसें और जल उपलब्ध हैं। ऐसे आपको ये लिख देना है। आगे आ जाता है बच्चों यहाँ पर कार्यपत्रक 3, और कार्यपत्रक 3 ये जो हमने ऊपर किया है ये तो कार्यपत्रक 1 था, है ना, तो ये गलती से यहाँ पर कार्यपत्रक 3 लिख दिया है इसने। ये कार्यपत्रक 3 ना होकर ये कार्यपत्रक 2 है बच्चों। ठीक है, और ये दूसरा कार्यपत्रक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।